Hello everyone, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. Hope you all are doing well. तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का पॉलिनोमियल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम करेंगे अपने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। और साथ ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं उन सब की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलती है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसमें हमें जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हैं उसके हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। और फिर उसके बाद जो रिलेशनशिप है हमारा ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का, उसको वेरीफाई करना है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का क्या रिलेशनशिप होता है, बस उसी को यूज़ करके हम इसमें वेरीफाई करेंगे कि क्या हमने आंसर सही निकाला है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट हमारा है x² - 2x - 8। तो इसके हमने पहले निकालने हैं ज़ीरोज़, मतलब इसको हम करेंगे फैक्टराइज। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे फैक्टराइज? इसको फैक्टराइज करने का मेथड या तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हैं या फिर आप मिडिल टर्म यूज़ करके कर सकते हैं। मिडिल टर्म मेथड आपका मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। तो मिडिल टर्म मेथड को यूज़ करके हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता या थोड़ा भूल गया हुआ है, तो ऊपर आई बटन पे मेरी वीडियो का लिंक है, उसको जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया कि इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज़ करते कैसे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये है x² - 2x - 8। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हमने ज़ीरोज़ फाइंड करने, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे यूज़ करते हैं? जो आपकी जो मिडिल टर्म है इसको हमने ऐसे स्प्लिट करना है कि वो जो दो नंबर्स मिलेंगे उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास -8 आना चाहिए, और उन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो -2 आएगा। तो मतलब हमारे जो -8 है, माइनस को भी भूल जाइए, सिंपल 8 देखिए। जो आपका 8 है उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, मतलब 8 हमारा किस तरह से आ सकता है। 8 आपका एक आता है 8 1 सा 8, लेकिन हम 8 और 1 को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 नहीं आता। नेक्स्ट हमारा होता है 2 4 ज़ा 8। 2 और 4 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 2 और 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मतलब हम 2 और 4 को लेंगे। तो x² को हम एज इट इज़ लिखते हैं, और फिर अब हम करेंगे स्प्लिट। 2 और 4 को यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे इधर -4x + 2x। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास -2x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर -8 को एज इट इज़ और इज़ इक्वल टू 0। फिर हम जो हमारे पास पहली दो टर्म्स है इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x, उसको निकाल लेते हैं। x - 4, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2, इधर आ गया आपका x - 4 इज़ इक्वल टू 0। ध्यान रखना कि आपकी ये जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं ये सेम होनी चाहिए दोनों केस में, तभी हम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस पूरे में हमारे पास कॉमन क्या है, x - 4। तो x - 4 को हम बाहर ले लेते हैं, क्या रह गया x + 2 इज़ इक्वल टू 0। तो हमारा मतलब ये कि हमारा इधर x - 4 इज़ इक्वल टू 0 होगा और x + 2 इज़ इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इससे हमारी x की वैल्यू आ रही है 4 एंड x की वैल्यू आपकी आ रही है -2। तो ये हमारे दो ज़ीरोज़ हैं, x की दो वैल्यूज़ हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। यही हमें फाइंड करना था, फाइंड दी ज़ीरोज़ था, तो हमने ज़ीरोज़ फाइंड कर लिया। एक हमारा आ गया x इज़ इक्वल टू 4 और एक हमारा आ गया x इज़ इक्वल टू -2। अब हमें करना है वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक होता है आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है, जो हमारे पास दो ज़ीरोज़ हैं इनका हमें सम करना है। तो जब 4 को आप 2 से प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। और अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें ऑल्सो, अगर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपना -b/a, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -b क्या है आपका। अब अच्छा, जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं तो सबसे पहले उसको ना जनरल टर्म में इक्वेट करके ABC की वैल्यू लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा a आ रहा है 1, b आपका आ रहा है -2 और c आपका आ रहा है -8।
ठीक है, माइनस ऑफ बी -2 और ए हमारा है 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। मतलब ये जो आपका 2 आया है दोनों ज़ीरोज़ को सम करके प्लस करके वो भी 2 आ रहा है, और जब हमने फॉर्मूला यूज़ किया तब भी हमारा 2 आ रहा है। तो मतलब हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ तो वेरीफाई हो गया। सेम वैसे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट हमारा है 4 × -2 जो कि आ जाएगा -8, और साथ ही हमें पता है कि इसका फॉर्मूला जो होता है C/A होता है। C की वैल्यू आपकी है -8 और A आपका है 1, तो ये आपका आ गया -8। तो यहाँ पे भी हमारा वेरीफाई हो गया, क्योंकि जब हमने मैन्युअली इसको मल्टीप्लाई किया तब भी -8 आ रहा है, फॉर्मूला यूज़ किया तब भी -8 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट हमारा है 4s² - 4s + 1। सबसे पहले हम इसको जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करके ABC की वैल्यू ले लेते हैं। तो जब हम जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारा A आ जाएगा 4, B आ जाएगा -4 और C आ जाएगा 1। आई होप आपको पता होगा इसकी जनरल एक्सप्रेशन AX² + BX + C होती है। अच्छा, तो अब हमने जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे? मिडिल टर्म मेथड से। तो फर्स्ट टर्म को तो हम एज इट इज़ रखेंगे 4s²। अब हमें -4s को इस तरह से स्प्लिट करने की मल्टीप्लाई करने पे हमें 4 मिल जाए। तो कैसे करेंगे? अगर हम 4 × 1 = 4 करते हैं तो तब तो प्लस माइनस करके -4 मिलेगा नहीं। अगर हम 2 × 2 = 4 करते हैं तो उस केस में मिल सकता है, क्योंकि 2 + 2 भी 4 होता है। तो हम क्या करेंगे, -2s लेंगे। ठीक है, तभी हमारा प्लस करके -4s आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 4s² + 1 = 0। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है आपका? 2s आ रहा है, उसको बाहर ले लेते हैं। रह गया आपका 2s - 1। यहाँ पे भी कॉमन क्या आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्यों माइनस कॉमन ले लेंगे? ताकि हमारा ये ऐसे आ जाए। तो ये वाला और ये वाला जो टर्म है ये सेम होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, तो इसलिए हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो आपका आ जाएगा = 0। अब 2s - 1 और 2s - 1 = 0। ठीक, s की वैल्यू निकालनी है, मतलब इधर 2s - 1 = 0 होगा एंड 2s - 1 = 0। तो s की वैल्यू आपकी आ गई 1/2 एंड यहाँ पे भी s की वैल्यू आपकी आ गई 1/2। तो इस केस में हमारे जो 2 ज़ीरोज़ निकले उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है, मतलब इक्वल ज़ीरोज़ मिले हैं हमें। तो s की हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई। अब हम करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करना है? हमें सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करके वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, तो आपका 1/2 + 1/2 = 1। ठीक है, ऑल्सो -b/a = माइनस ऑफ b क्या है हमारा -4 बाय a क्या है 4, तो ये आपका आ जाएगा 4/4 = 1। तो हमारा यहाँ पर 1 और जब हमने मैन्युअली सॉल्व किया 1, दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा वेरीफाई हो गया। सेम वैसे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = 1/2 × 1/2 आपका आ जाएगा 1/4। जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा है C/A। तो C की वैल्यू क्या है 1 और A क्या है हमारा 4, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे वैल्यू सेम। तो मतलब हमारा प्रोडक्ट भी हो गया वेरीफाई। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा वेरीफाई हो गया कि हमने जो ज़ीरोज़ निकाले हैं उनकी वैल्यू सही है। तो सेकेंड पार्ट भी हमने कर लिया सॉल्व। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। ओके, तो थर्ड पार्ट हमारा है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले तो ये हमारा जनरल फॉर्म के एक्सप्रेशन में लिखा ही नहीं गया, तो इसमें हम b वाली टर्म को पहले लिखेंगे, c को बाद में लिखेंगे। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते पहले। 6x² - 7x - 3, ये आपकी सही कंडीशन है ax² + bx + c के फॉर्म में। अब हम इसमें निकालेंगे कि a और b और c क्या है। a की वैल्यू आपकी आ गई है 6, b आपका है -7 और c आपका है -3। ठीक है, a b c की हमने वैल्यू ले ली। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे ताकि हम ज़ीरोज़ की वैल्यू निकाल सकें। फैक्टराइज कैसे करना है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ओके, तो इसमें हम मिडिल टर्म हमारी -7x,
इसको हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 6 3 18 आए और प्लस करने पे हमारा -7 आ जाए। ठीक है, तो 6 3 18 की फैक्टर्स आपके एक तो 18 1 18 होता है, पर उसको प्लस या माइनस करने पे हमें 7 नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा होता है 2 9 18, वो हमारा सही है क्योंकि 2 और 9 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास -7 आ सकता है। तो हम फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज़ रखेंगे 6x²। अब हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए और -18 चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, -9x + 2x। ठीक है, साइंस का ध्यान रखना, -3 तो एज इट इज़ रहेगा, = 0। अब फर्स्ट टू टर्म में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारा आ रहा है 3x, ले लेते हैं, तो रह गया आपका 2x - 3। नेक्स्ट टर्म में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आ गया आपका 2x - 3 = 0। अब इस पूरे में कॉमन आपका आ गया 2x - 3 और साथ में 3x + 1 = 0। अब 2x - 3 0 के इक्वल होगा और 3x + 1 = 0 होगा। तो इससे आपकी x की वैल्यू आ रही है 3/2 एंड x की वैल्यू आपकी आ रही है -1/3। तो ये हमारे आ गए ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ ज़ीरोस 3/2 + -1/3। तो इसको जब आप एलसीएम लेंगे इसका, तो ये आपका आ जाएगा 6 और ये आपका 7, तो ये आपका आ गया 7/6। मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, 7/6 आ गया। और हमें साथ में पता है कि हमारा जो -b/a है, ये भी इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ज़ीरोस का। तो -b/a माइनस b क्या है हमारा -7 और a क्या है 6, तो ये आपका आ जाएगा 7/6। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया सम ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, मैनुअली किया तब भी 7/6 आ गया, जब हमने फॉर्मूला यूज़ किया तब भी हमारा 7/6 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। आपका जो आपके दो ज़ीरोज़ है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 इंटू -1/3, 3 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया -1/2। इसको हम लिख लेते हैं -1/2। और साथ में हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो है c/a और c की वैल्यू है -3, a आपका है 6, तो यहाँ पे भी कैंसिल होकर ये आपका बन गया -1/2। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया प्रोडक्ट भी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे जो ज़ीरोज़ की वैल्यू है सही है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने 3 पार्ट कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन की। तो अगर आपको PDF चाहिए इसकी तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन देखना हो या कुछ डाउट हो तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट हमारा है 4u² + 8u। तो इसको अगर आप जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके पास c वाली टर्म नहीं है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आती है 4, b की वैल्यू आती है 8 और c आपका है 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ज़ीरोस फाइंड करने के लिए इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो हम करेंगे 4u² + 8u = 0। अब इसमें तो मिडल टर्म यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 ही टर्म है, उसमें हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे जो भी हमारा निकल रहा है और सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 4u कॉमन ले सकते हैं, 4u को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा रह गया u + 2 = 0। ठीक है, तो मतलब या तो हमारा 4u 0 के इक्वल होगा और हमारा u + 2 0 के इक्वल होगा। ठीक, 4u, तो u की वैल्यू आपकी आ रही है 0 क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास ये u है, u की वैल्यू दूसरी आ रही है -2। ठीक, तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारे दो ज़ीरोज़ हैं इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम करेंगे वेरीफाई तो आपको पता चल गया कैसे करना, सिंपल है। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने पहले तो जितने जो हमें दो ज़ीरोज़ मिले हैं उसकी वैल्यू आप निकालिए सम करके। 0 + -2 = -2, ये आपका आ गया सम। और हमें साथ में पता है
कि सम की वैल्यू आपकी माइनस बी बाई ए होती है। तो माइनस बी क्या है मेरा 8, ए मेरा है 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा -2। हो गया हमारा सम वेरीफाई। प्रोडक्ट की बात करें अगर, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपका आ रहा है, 0 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो आंसर 0 आ जाएगा। और साथ में जब हम c बाई ए यूज़ करेंगे, c हमारा है ही नहीं तो 0, a हमारा 4, तो ये आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट आपका वेरीफाई हो गया। तो मतलब हमारा फोर्थ क्वेश्चन का हमारा जो फोर्थ पार्ट का ज़ीरोज़ हमने फाइंड किए थे वो सही है, तभी हमारा ये वेरीफाई हो गया। ठीक, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है t² - 15। ठीक, इसको जब आप जर्नल एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे आपके पास b वाली टर्म नहीं है। तो a आपका है 1 और b आपका है 0, c आपका है -15। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे ताकि हमें ज़ीरोज़ की वैल्यू मिल जाए। तो t² - 15 इज़ इक्वल टू 0, t² इज़ इक्वल टू 15, ये -15 उधर चला गया, तो t की वैल्यू आपकी आ रही है √15 और साथ में प्लस माइनस ये लगाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी हमारे पास जब स्क्वायर से जब भी हम किसी टर्म को स्क्वायर से लीनियर में लाते हैं तो हमारे पास प्लस और माइनस दो तरह के आंसर आते हैं। इसका रीज़न क्या है कि अगर आप प्लस √15 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको आंसर 15 मिलेगा, अगर आप -√15 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको 15 मिलेगा। तो अगर हमने t² को 15 रखा है तो हमें क्या पता कि t की वैल्यू प्लस थी कि माइनस थी, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो t की वैल्यू आपकी आ रही है ±√15। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे जो t की दो सॉल्यूशंस कौन से हैं, एक आपका है √15 और आपका है -√15। ठीक है, तो ये गलती मत करना कि एक ही आंसर लिख दिया और बोल दिया कि इसमें तो आपके दो सॉल्यूशंस नहीं बन रहे, आपके यहाँ पे दो सॉल्यूशंस बन रहे हैं। ठीक है, प्लस और माइनस इस चीज़ का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब हमने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, अब हम करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हम सम ले लेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ √15 प्लस -√15 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो। ठीक, और साथ में हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है एक -b/a, b की वैल्यू हमारी 0 है, a हमारा 1 है, तो आपका आंसर आ गया 0। तो यहाँ पे आपका सम हो गया वेरीफाई। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू 15 × -15। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -15। ठीक है, और साथ ही हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला c/a भी होता है। c आपका -15 है, a आपका 1 है, तो ये आपका आ जाएगा -15। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट भी हो गया वेरीफाई। ठीक है, तो आपको समझ आ गया इसके बारे में। ये चीज़ का ध्यान रखना, ये गलती बहुत बार बच्चे कर लेते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। जब भी आप स्क्वायर से रूट पे आते हैं तो आपके पास प्लस माइनस दो पॉसिबिलिटी होती है आंसर्स की, तो प्लस माइनस लिखना मत भूलना। ठीक है, तो ये हमने 5 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया इसका पूरा। आई होप आपको समझ आ रहा है कि हम क्वेश्चंस को कर कैसे रहे हैं। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे देख लेना। तो 6th पार्ट हमारा है 3x² - x - 4। ठीक है, इसको जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करके हम ABC की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले A हमारा है 3, B हमारा है -1 और C हमारा है -4। ठीक, अब हमें क्या करना है, ज़ीरोज़ फाइंड करना है, उसके लिए फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करनी है हमने 3x² - x - 4 की। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसमें यूज़ हो सकता है। तो हमारी मिडिल टर्म हमारी है -1x। इस -1 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि दो मल्टीप्लाई करने पे हमें 4 3 ज़ा 12 -12 मिले और प्लस माइनस करने पे हमें -1 मिले। ठीक है, तो 4 और 3 ये तो सामने दिख रहा है, 4 3 ज़ा 12 होता है और हम 4 और 3 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो हम इसी को यूज़ करेंगे 3x²। अब साइन की प्रॉब्लम, आपके पास 4 और 3 दो नंबर्स है, आपको चाहिए यहाँ पे माइनस, तो हम कैसे करेंगे, -4x + 3x, प्लस माइनस करने पे -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाएगा। -4 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास कॉमन आ रहा है x, तो ये आपका आ गया 3x - 4।
यहाँ पे हम कॉमन लेंगे +1 को, तो ये आपका आ गया 3x - 4 इज़ इक्वल टू 0। ये आपका आ गया 3x - 4 और x + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो मतलब 3x - 4 इज़ इक्वल टू 0 होगा और x + 1 इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू आपकी आ रही है 4/3 और x की वैल्यू आपकी आ रही है -1। दो वैल्यूज़ आ गई, दो ज़ीरोज़ आ गए। अब करेंगे वेरीफाई। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे हैं, दोनों ज़ीरोज़ को सम कर लीजिए। 4/3 + -1, तो ये आपका आ जाएगा 4 - 3 / 3, तो आपका आ गया 1/3। और हमें फॉर्मूला भी पता है, फॉर्मूला हमारा है -b/a। -b क्या है आपका -1 और a है आपका है 3, तो ये आपका आ गया 1/3। तो ये 1/3 और ये वाला 1/3 वेरीफाई हो गया हमारा सम। प्रोडक्ट की बात करें अगर, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने, तो 4/3 को मल्टीप्लाई कर लो -1 से, तो आपका आ जाएगा -4/3। और साथ में हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला है c/a। c आपका है -4, a आपका है 3, तो ये आपका आ जाए, हाँ तो ये बन गया -4/3। -4/3, यहाँ पे भी -4/3, तो प्रोडक्ट भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो इसी के साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 6 के 6 पार्ट को अच्छे से समझा। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरो रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कि हमें इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, हमें ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है 1/4 और -1, मतलब हमें सम दिया है 1/4 और हमें प्रोडक्ट दिया है -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब हम सबसे पहले लेट करें कि अल्फ़ा बीटा हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं। ठीक, तो अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा 2 ज़ीरोज़ हैं या आपको अल्फ़ा बीटा का सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो जनरल एक्सप्रेशन आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या रहता है, वो होता है आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 0। इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका, जनरल एक्सप्रेशन है आपका इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, मतलब ज़ीरोज़ अगर आपको गिवन है या ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो उस केस में आपके जनरल एक्सप्रेशन ये रहती है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, सम गिवन है, मतलब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 1/4 के इक्वल, और हमें प्रोडक्ट गिवन है, अल्फ़ा बीटा गिवन है -1। सिंपल, इनको इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारा 1/4 और x प्लस अल्फ़ा बीटा है आपका -1 इज़ इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x² माइनस 1/4x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 4 है, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ये 4x² माइनस x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाला 4 तो ऊपर 0 के उधर चला जाएगा। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है, बस यही फाइंड करना था, ये आपका है सॉल्यूशन, सिंपल। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है √2 और प्रोडक्ट दिया आपको 1/3। ठीक, तो सिंपल सेम वैसे ही हम लेट करेंगे, पहले अल्फ़ा और बीटा आपके आर दी ज़ीरोज़। ठीक है, अब हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन हमें पता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 0 होता है। हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू √2 एंड अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1/3। बस इसको पुट कर देंगे, देयरफॉर हमारी एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज़ इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में 3 है, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपका
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। सिंपल। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट पे हमें सम दिया हुआ 0 और प्रोडक्ट दिया है √5। तो सेम वैसे ही पहले हम लेट करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा आर दी ज़ीरोज़ लेट कर लिया। अब हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला जो होता है एक्सप्रेशन का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 0। ठीक, तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन हमें है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू √5। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे। देयरफॉर x² माइनस, ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, 0x लिख लेते हैं, प्लस √5 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा करते सॉल्व, तो x² प्लस √5 इज़ इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसको बनाना था। तो हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें सम भी 1 दिया है और प्रोडक्ट भी 1 दिया है। तो सेम वैसे ही पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर दी ज़ीरोज़। अब हमें गिवन क्या है? गिवन हमारा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1 एंड अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन है उसमें इसको वैल्यू पुट करेंगे, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 1 x प्लस अल्फ़ा बीटा है 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपका बन जाएगा x² माइनस x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये हमने सॉल्व करना था, ये हमने निकाल दिया। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें सम दिया हुआ है -1/4 और प्रोडक्ट दिया है 1/4। तो सबसे पहले लेट करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा आर दी ज़ीरोज़। फिर उसके बाद हमें जो गिवन है, गिवन हमें है अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -1/4 और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1/4। अब इसको वैल्यू में पुट करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपका है -1/4 x प्लस अल्फ़ा बीटा है 1/4 इज़ इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 1/4 x प्लस 1/4 इज़ इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे इसको, तो आ जाएगा ये 4x² प्लस x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। बस बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब देखते हैं अपना लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। जो हमारा लास्ट पार्ट है इसमें दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे हैं 4 और प्रोडक्ट दिया है 1। तो इसको भी वैसे ही लेट करेंगे। पहले अल्फ़ा बीटा आपके आर दी ज़ीरोज़ लेट कर लिया। गिवन क्या है? गिवन हमें है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 4 एंड अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1। अब इसको वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारा है x² माइनस 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट सिंगल स्टेप में ही इक्वेशन आपकी बन गई। तो यही हमारी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। तो इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का NCERT कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे RD शर्मा को सॉल्व। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।